नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं केडी कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग की, और रीजनिंग में जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर में हम बात कर रहे थे कि कैलेंडर में जो है हम एक वर्ष पे बात करेंगे। कितने वर्ष पे बात करेंगे? एक वर्ष पे बात करेंगे। और एक वर्ष में दो प्रकार के वर्ष पाए जाते हैं। एक पाया जाता है साधारण वर्ष। एक क्या पाया जाता है? साधारण वर्ष। और दूसरा पाया जाता है लीप वर्ष, या फिर इसे कहते हैं हम अधिवर्ष। कैलेंडर में एक वर्ष पे बात करेंगे, और एक वर्ष में हम दो प्रकार के वर्ष पढ़ते हैं। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष। साधारण वर्ष जो है वो 365 दिन का होता है, और लीप वर्ष जो है वो 366 दिन का होता है। साधारण वर्ष की फरवरी 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष की फरवरी 29 दिन की होती है। 29 दिन होने के कारण ही यहाँ एक दिन यानी 366 दिन हो जाते हैं 365 से। अब यहां बात की हमने लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम भाग देंगे 4 का। कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देते हैं। अगर इसी में बात आ जाए कि अगर वर्ष हमें शताब्दी में दे दिया, किसमें दे दिया? शताब्दी। शताब्दी का मतलब 100 दे दिया, 200 दे दिया, 300 दे दिया, 400 दे दिया, 1600 दे दिया, 2000 दे दिया। प्रकार के वर्ष हैं? शताब्दी वर्ष हैं। किस प्रकार के वर्ष हैं? शताब्दी। तो इस प्रकार के वर्ष आने पर हम कितने का भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। क्या निकालने के लिए? लीप वर्ष निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? लीप वर्ष निकालने के लिए। जैसे 10 दिया है आप लोगों को, तो 10 में हम 4 का भाग देंगे तो कितने लीप वर्ष? अगर हम 15 में दे दें तो 3, अगर हम 20 में दे दें तो 5। इसी प्रकार यहां देखो, इसमें 400 का भाग चला जाएगा, तो ये क्या नहीं है? शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। क्या नहीं है? शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। 200 में चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये भी क्या नहीं है? शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। 300 में चला जाएगा तो ये भी शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। लेकिन ये क्या है? शताब्दी लीप वर्ष है, क्योंकि 400 में किसका भाग चला जाता है? 400 का भाग चला जाता है। 1600 में देखना 400 का भाग देके, तो इसमें भी चला जाएगा, तो ये भी क्या है? शताब्दी लीप वर्ष। 2000 में देना भाग, तो ये क्या है? ये भी क्या है? शताब्दी लीप वर्ष है। इसके बाद बात करें हम लीप वर्ष की, तो जैसे मैं बात कर लूं आपसे 1996, इसकी बात कर लूं 1996 की, देखना इसमें 4 का भाग देके जा रहा है, तो ये क्या है? लीप वर्ष है। ये क्या है? लीप वर्ष है। कैसे देंगे? देना भाग एक बार। 4 चौक 16, बचे कितने? 3। 4 नाम 36, बचे कितने? 3 और 4 नाम, तो 4 का भाग जा रहा है, तो ये कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। कैसी वर्ष है ये? लीप वर्ष है। यहां हम शताब्दी वर्षों की अगर हम बात कर रहे थे, तो जैसे 100 है। अब तुमसे पूछ ले कि 100 में लीप वर्ष कितनी है? 100 में लीप वर्ष कितनी है? तो बताना मेरे को, कितने का भाग दे दूं मैं? कितनी आई? क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि 100 जो है उसमें कितने का भाग नहीं जाएगा? 400 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम कितना कम करेंगे? 1। कितनी आ गई? 24। यहीं अगर मैं बात करूं 200 की, तो 200 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो कितनी आई? 50। देखना 100 लीप वर्ष है क्या? नहीं है। 200 लीप वर्ष है क्या? नहीं है। तो कितना घटा दूं मैं? 2। कितनी आ गई? 48। यहीं मैं अगर 300 की बात करूं और 300 में 4 का भाग दे दूं तो कितना आया? 75। कितना कम करूं? क्या 100 लीप वर्ष है? नहीं है। 200 लीप वर्ष है? नहीं है। 300 लीप वर्ष है? नहीं है। कितना घटा दूं? 3। कितनी आ गई? 72। कितनी आ गई? 72। यहीं अगर मैं 400 वर्षों की बात करूं तो कितनी लीप वर्ष आएंगी? 97। कैसे? 400 में कितने का भाग दूं? 4 का। कितनी आ गई? 100। 100 नहीं है। 200 नहीं है।
300 नहीं है, लेकिन 400 क्या है, लीप वर्ष है। 400 क्या है, लीप वर्ष है। तो कितनी आई मेरे पास घटाने के लिए, केवल 3, और 3 घटाने पर आंसर क्या आ जाएगा, 97। 3 घटाने पर आंसर क्या आ जाएगा, 97। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। चार सौ वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। मैं अभी पढ़ाया है मैंने कि 100 में कितनी होती हैं, 24, 200 में कितनी होती हैं, 300 में कितनी होती हैं, 97। 400 वर्षों में 29 तारीख, ना कि 29 फरवरी, क्या 29 तारीख ना कि 29 फरवरी। अब देखो मेरे यहां आओ कि एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी ही आएगी। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कि 11 बार तो आनी ही आनी है, 11 बार तो आनी ही आनी है। मैं फरवरी को गिन ही नहीं रहा यहाँ पे, तो 11 बार तो आएगी ही आएगी। अब देखो ये कितने वर्ष हैं, 400। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कि 400 वर्षों में 400 इंटू 11 बराबर कितनी बार आ गई, 4400 बार। तो ये 4400 बार तो आएगी ही आएगी। मतलब एक वर्ष में 29 तारीख 11 बार, तो 400 वर्ष में कितनी बार, 4400 बार। हमने कौन सी वर्ष छोड़ दी थी, लीप वर्ष छोड़ दी थी। और लीप वर्ष के लिए मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, कितनी बार आती है, 400 वर्षों में कितनी बार आती है, 97। तो 4400 और 97 कितने आंसर हो गया, 4497 बार। ठीक है, दोबारा देखें कि 400 वर्षों में 29 तारीख, 29 तारीख, एक वर्ष में 29 तारीख 11 बार आएगी ही आएगी। 400 वर्षों में कितनी बार आ गई, 4400 बार। 400 वर्षों में लीप कितने निकल के आए थे, 97। तो 4400 और 97 कितने हो गए, 4497। कितने हो गए, 4497। इसके बाद इसी क्वेश्चन को वो चेंज कर दे कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। कितनी बार आएगी, तो 400 वर्षों में किसकी बात कर रहा है वो, 29 फरवरी की। और क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो 29 फरवरी आती है वही क्या होता है, लीप वर्ष, वही क्या होता है, लीप वर्ष। तो मैं पढ़ा चुका हूं कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, 97। कितने हैं, 97। मतलब लीप वर्ष आएगा उसी में तो 29 फरवरी आएगी। तो ये क्या पूछ रहा है आंसर, 29 फरवरी। तो 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 97 बार। कितनी बार आएगी, 97 बार। यानी 400 वर्षों में 29 फरवरी उतनी ही बार आएगी जितने 400 वर्षों में लीप वर्ष हैं। क्योंकि लीप वर्ष कौन सा कहलाता है, जिसमें फरवरी कितने, 29 की, फरवरी कितने की हो, 29 की। इसके बाद बात करते हैं हम विषम दिन पर। विषम दिन जो होता है वो 7 का शेषफल होता है। कितने का, 7 का शेषफल होता है। और 7 का शेषफल हमेशा कितने से कितने तक आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने तक आएगा, 0 से 6 तक। जैसे कि मैं 7 में 7 का भाग दे दूं तो कितना आ गया, 0। 8 में 7 का भाग दे दूं तो कितना, 1। शेषफल की बात कर रहा हूं मैं, भागफल की नहीं बात कर रहा हूं। 7 एकम 7, बचा कितना, 1। अगर मैं 9 में 7 का भाग दे दूं तो कितने बचे, 2। 10 में 7 का भाग दे दूं तो कितने बचे, 3। 11 में 7 का भाग दे दूं तो कितने बचे, 4। 12 में 7 का भाग दे दूं तो कितने बचे, 5। और 13 में 7 का भाग दे दूं तो कितने बचे, 6। और 14 में 7 का भाग दे दूं तो कितने बचे, 0। कहां पर आ गए हम लौट के, 0 पर। कहां, 0 पर। तो हमेशा 7 का शेषफल कितने से कितने तक होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक। ठीक है, ये हो गई शेषफल की बात। इसी में अगर हम देखें तो जो तुम्हारे काम वाले शेषफल हैं, जैसे 10 का शेषफल कितना आएगा हमेशा, 3। 15 का कितना आएगा, 1। 28 का कितना आएगा, 0। 29 का कितना आएगा, 1। 30 का कितना आएगा, 2। 31 का कितना आएगा, 3। जो तुम्हारे काम आएंगे क्वेश्चंस में, 365 का कितना आएगा हमेशा, 1।
और 366 का कितना आएगा 2। अगर सप्ताह की बात आ जाए, जैसे मैं 50 सप्ताह कह दूं, तो हमेशा कितना आएगा 0। हमेशा कितना आएगा 0। यानी इन वालों को तो तुम निकाल भी लोगे, केवल इनको पढ़ लेना कि 365 का कितना है 1, 366 का कितना है 2। और सप्ताह चाहे 50 की तो मैंने एग्जाम्पल में कहा है, अगर 10 सप्ताह भी कहता तो आंसर कितना होता 0। 10,000 सप्ताह भी कहता तो आंसर कितना होता 0। अगर इसको निकालना चाहो 365 को, तो निकाल के देख लो भलाई। 365 में 7 का भाग दे, 7 5 35 और 7 दूनी 14, कितना बचा 1। तो 366 में कितने बचेंगे 2। 366 में कितने बचेंगे 2। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं 24, 200 में कितने हैं 48, 300 में कितने हैं 72 और 400 में कितने हैं। इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा बदल के दे सकता है। वो कह सकता है कि पहली शताब्दी में लीप वर्ष, पहली शताब्दी में लीप वर्ष, पहली शताब्दी का अर्थ होता है 1 से 100। पहली शताब्दी का अर्थ क्या होता है 1 से 100। अब ये बताओ मेरे को, ये टोटल संख्या कितनी है 100। कितनी है 100। और 100 में कितना आंसर है 24। यहां तक तो बच्चा सही करके आता है, क्योंकि यहां भी 100 में कितनी है 24 और यहां भी पहली शताब्दी में भी कितनी है 24। वो इसके थोड़ा सा आगे जाए कि दूसरी शताब्दी में लीप वर्ष, अब आंसर बताना कितनी आएंगी 24 ही आएंगी, क्योंकि दूसरी शताब्दी यहां से शुरू होगी 101 से 200। मेरे को बताओ ये संख्या कितनी है 100। ये संख्या कितनी है 101 से 200 तक कितनी संख्या होती है 100। 1 से 100 तक कितनी संख्या होती है 100। तो 101 से 200 तक भी कितनी है 100 है, तो 100 का आंसर भी क्या होगा फिर 24। इस चीज का याद रखना कि वो पूछे 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में या 400 वर्षों में, तो आंसर होगा 24, 48, 72 और 97। लेकिन वो पूछ ले पहली शताब्दी में लीप वर्ष तो 24, दूसरी शताब्दी में भी लीप वर्ष तो कितने होंगे 24 ही। यहां वो पूछ ले तीसरी शताब्दी में लीप वर्ष, अब बताना कितने होंगे 201 से 300, ये शताब्दी तीसरी हो गई। 201 से 300, मेरे को बताओ ये संख्या कितनी है 100, तो इसमें भी लीप वर्ष कितने होंगे 24। कितने होंगे 24। यहां वो कह दे चौथी शताब्दी में लीप वर्ष, तो कितना हो गया 301 से, अब बताना कितने होंगे 25 होंगे। कितने होंगे 25, क्योंकि संख्या तो 100 ही है, संख्या तो 100 ही है, लेकिन 400 भी क्या है लीप वर्ष है, तो एक लीप वर्ष बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएंगी 25। और हमेशा पूरे ही कैलेंडर में इसको हम जैसे ही रिवाइज करेंगे, यहां से आगे चले हम 500, सॉरी 401 से 500 संख्या कितनी है 100, तो यहाँ फिर दोबारा कितना स्टार्ट हो जाएगा 24, 24, 24 और 800 वाली संख्या पे जाके कितना हो जाएगा 25। तो हर 4 बार ये चेंज होता चला जाएगा। मतलब चौथी शताब्दी के बाद फिर कितना आ जाएगा 24, फिर आठवीं शताब्दी के बाद फिर कितना आ जाएगा 24। विषम दिन की हम बात कर गए थे, और विषम दिन का काम कहाँ आता है, जैसे मैं कह दूं आपसे कि आज मंगलवार है, मंगलवार है, तो आज से कह दे वो कि 17 दिन बाद कौन सा बार होगा। आज क्या है मंगलवार है, तो 17 दिन बाद कौन सा बार होगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले किसको उठाएंगे 17 को। किसको उठाएंगे 17 को। 17 में कितने का भाग देंगे हम 7 का। बताना कितने बचे 3। कितने बचे 3। बाद की पूछ रहा है तो हम किससे आगे जाएंगे मंगलवार से, तो बुध बृहस्पति और शुक्र। कौन सा आंसर आ जाएगा शुक्र। इसी में वो कह दे कि 15वां दिन, अब बताना आंसर। देखो जब वो 15वां दिन कह दे तो हमें कितना घटाना है
एक घटाना है, तो 15 में से एक गया तो कितना बचा? 14। और 7 से 14 बार तो शेषफल कितना आया? 0। और 0 जब आता है तो वही वार होता है जो दे रखा होता है। तो आंसर क्या हो गया? मंगलवार। क्या हो गया? मंगलवार। वो मेरे से कह दे कि 50 सप्ताह बाद कौन सा बार होगा। तो 50 सप्ताह मैंने बताया है, सप्ताह कितने भी आ जाएं शेषफल कितना आएगा? 0। और 0 पर कौन सा बार होता है? जो बार दिया हुआ होता है। तो मंगलवार का मंगलवार। ठीक है, यहां तक दिक्कत किसी को? उसके बाद जैसे टाइप पे आते हैं हम, जैसे बीते हुए कल से 4 दिन पहले सोमवार था। बीते हुए कल से 4 दिन पहले सोमवार था। तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा? ठीक है, तो इन लोगों ने तो पढ़ ही रखा है। तो एक तो वही रीजनिंग का टाइप, कोई भी डेट ले लो तुम, 14 ले लो, 15 ले लो, कितनी भी ले लो। जैसे 15 ले ली मैंने। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? बीते हुए कल। आज डेट मान ली है, माना आज क्या है? 15 तारीख है। कितनी तारीख है? 15 तारीख है। मैं कह रहा हूं बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल क्या मैं 14 तारीख नहीं कह सकता? बीता हुआ कल क्या हो गया? 14 तारीख। से 4 दिन पहले बताओ, 4 दिन पहले कितनी तारीख होगी? काट दी हूं यार। हाँ, तो बीते हुए कल से, तो कल कितना हो गया? 14 तारीख। अब 4 दिन पहले तो तारीख कितनी होगी बताना? 10। कितनी होगी? ये तो हो गई पीछे की बात, ये तो कहाँ की हो गई? पीछे की बात। अब करेंगे हम आगे की बात। तो आने वाले कल से, तो 15 से कितना? 16 से कितने दिन बाद? कौन सी तारीख? इस 10 और इस 20 के बीच में कितना अंतर है? कितना अंतर है? 10 का। कितने का भाग दूं? बचे कितने? 3। क्या था? तो क्या होगा अब? मंगल बुध गुरु। क्या होगा? मंगल बुध गुरु। ठीक है, क्या मैं इस सवाल को ऐसे कर लूं? बीते हुए कल को हम कितना दिन मानते हैं? यहाँ एक लिख लूं। यहाँ कितने दिन लिखे हुए हैं? 4। यहाँ कितने दिन लिखे हुए हैं? 4। अब देखो, आने वाला कल है, कितना क्या है? आने वाला कल। और आने वाले कल को भी मैं कितना कहूंगा? 1। और 4 दिन बाद है तो कितने होंगे? अब देखो, 1 + 4, 1 प्लस, और 1 + 4 और 1 5, 4 9 और 1 10। और 10 में 7 का भाग दे दूं तो कितना बचा? 3। क्या उस वाले टाइप में भी 3 नहीं आया था? तो सोमवार से मैं कितने दिन आगे जाऊं? 3। तो आंसर क्या होगा? गुरुवार। आज तीसरा दिन है तुम्हें, तो इनकी कॉपी में से उतार लेना है ना, या स्पेस ही उतार लेना। ठीक है, इसी वाले सवाल में वो कह दे कि आज मंगलवार है, तो आज से चौथा दिन कौन सा होगा?
आज मंगलवार है, तो आज से चौथा दिन कौन सा होगा? देखो सवाल वही है, बस केवल थोड़ा सा अंतर है और वो तुम्हें याद रखना है। कभी भी सवाल में ऐसे लिखा आ जाए 4 दिन बाद, 16 दिन बाद, मतलब कुछ भी अगर बाद लिखा आ जाए, क्या लिखा आ जाए? बाद, तो जितने दिन कह रहा है वो उतने ही दिन ले रहे हैं। अगर 4 दिन बाद कह रहा है तो 4, 16 दिन बाद कह रहा है तो 16, 18 दिन बाद कह रहा है तो 18, और 20 दिन बाद कह रहा है तो 20 ही उठाने हैं तुम्हें। ठीक है, और वो कह दे कि आज से चौथा दिन, आज से चौथे दिन का मतलब होता है कि हम 3 दिन काउंट करेंगे और कौन से दिन पे जाएंगे? हम चौथे पे। हम 3 दिन काउंट करेंगे और जाएंगे कौन से पे? चौथे पे। और वो कह दे कि 3 दिन बाद, तो हम तीनों दिन काउंट करेंगे और दिन कौन से? चौथे पे। तो इसमें क्या होगा, जब चौथा दिन कह दे तो 4 में से क्या घटाएंगे? 1, क्योंकि हमें काउंट कितने दिन करने हैं? 3, क्योंकि हम चौथे दिन पे तो अपने आप ही पहुंच जाएंगे जब 3 दिन काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी चौथा दिन, 15वां दिन, 16वां दिन, 18वां दिन, 20वां दिन कहे तो 1 घटाना है, और बाद कहे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो जो दिन दे रखे हैं वही रखने हैं। तो 4 में से 1 गया तो कितने बचे? 3। अब 3 में तो 7 का भाग जाता नहीं है, तो मैं मंगलवार से कितने दिन आगे चला जाऊं? 3 दिन। तो 3 दिन बाद क्या होगा? बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। ठीक है, ये एक टाइप है। इसके बाद टाइप 2 की हमने बात करें, तो क्वेश्चन जैसे आ जाए कि 20 अप्रैल 2008 को सोमवार है, तो 20 अप्रैल 2013 को कौन सा बार होगा? ठीक है, तो टाइपों का याद रखना है कि सवाल कैसे पूछ रहा है, कैसे नहीं पूछ रहा है। तो ये सबसे पहले तो टाइप सीखो कि टाइप कैसी है। देखो मेरे को बताओ कि दिन और महीने बराबर हैं कि नहीं? दोनों में क्या बराबर हैं? दिन और महीने बराबर हैं। तो या तो मैं ऐसे कह दूं कि इनको उड़ा दो, कोई मतलब ही नहीं है, या फिर ये सीधी सी बात है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब किससे? हमें सालों से, क्योंकि अलग क्या है? साल अलग हैं, यानी वर्ष अलग हैं। तो देखो 13 में से 8 गए तो कितने बचे? तो 5 तो निकल के आई हैं साधारण वर्ष। क्या निकल के आई हैं? साधारण वर्ष। अभी हमें लीप और निकालनी है। क्या निकालनी है? लीप और निकालनी है। तो एक तो 5 में मैं किसका भाग दे दूं? 4 का, तो एक लीप वर्ष आ गई। लेकिन देख लो कि 2008 क्या है? लीप वर्ष है क्या? नहीं है, क्योंकि फरवरी निकल चुकी है। क्या निकल चुकी है? फरवरी निकल चुकी है। उसके बाद 2012 आएगी। क्या आएगी? 2012। तो कितनी लीप वर्ष आई? एक। कितना हो गया? 6। अब 6 में तो 7 का भाग जाता नहीं है, तो कितने दिन आगे जाएंगे हम सोमवार से? 6 दिन आगे। तो क्या होगा? रविवार। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? रविवार। इसमें ही हम देखें, 22 जनवरी 2008 को 2007 को यदि शुक्रवार है, तो 22 जनवरी 2017 को कौन सा बार होगा? तो टाइप जैसा कि हमने पढ़े थे कि 22 जनवरी और 22 जनवरी सेम है, तो इनसे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, हमें मतलब है सालों से। तो 2017 दे रखा है और 2007 दे रखा है, तो मेरे को बताओ साधारण वर्ष कितनी? 10। साधारण वर्ष कितनी निकल के आई है? 10 निकल के आई है। अब हमें लीप निकालनी है, तो 10 में अगर हम मैं कितने का भाग दे दूं? 4 का, तो लीप वर्ष कितनी निकल के आई? 2। क्या सही है? देखना एक बार, 2007 के बाद क्या आएगा? 2008, 8 के बाद क्या आएगा? 2012, और 2012 के बाद क्या आएगा? 2016। तो लीप वर्ष कितनी निकल के आएंगी? 3। कितने हो गए? 13। अब 13 में हम कितने का भाग दें? तो कितने बार बचे? 6। अब आगे जाना है कि पीछे जाना है? आगे जाना है, तो शुक्रवार से 6 दिन आगे जाएंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? गुरुवार।
वार। ठीक है, ये है सेकंड टाइप। टाइप थर्ड की बात करें तो मैं कह दूं कि 20 जनवरी 2004 को मंगलवार है, मंगलवार था। तो 23 मार्च 2004 को क्या बार होगा? ठीक है, अब देखो तीसरी टाइप में क्या सीएम है? वर्ष। क्या सीएम है? वर्ष। जो सीएम है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 20 जनवरी के बाद मेरे को बताओ, अब जनवरी में दिन कितने बचे हैं? 11। कितने बचे हैं? 2004 लीप वर्ष है, तो फरवरी कितने की होगी? 29। और कहां तक जाना है हमें? 23। ठीक है, या तो इन सबको जोड़ लो या फिर तुम 7 से भी इन्हें काट सकते हो। बताओ कैसे करोगे? 7 से इसे काट दूं तो कितने बचे? 4। इसे काटूं तो कितने बचेंगे? 1। और इसे काट दूं तो 4 और 1 5, 5 और 2, और 7 में 7 का भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा? 0। और 0 पर क्या होता है? मंगलवार। क्या होता है? मंगलवार। आगे तुमसे पूछ ले कि 9 जुलाई को कौन सा होगा। देखो ये वाले क्वेश्चंस आते नहीं है वैसे तो, कि डायरेक्ट तुमसे ये कह दे कि 9 जुलाई को होगा, लेकिन कोई भरोसा भी नहीं है। रेलवे की वैकेंसी आएंगी उसमें खूब देखने को मिलता है कि 9 जुलाई को कौन सा बार होगा। ना तुम्हें साल दे रखी है ना और कुछ दे रखा है, केवल क्या दे रखा है कि 9 जुलाई को कौन सा बार होगा। ऐसे सवालों में क्या करना है हमें? जो चल रहा है वो दिन लिख दे, जो चल रहा है वो दिन लिख लेना और उसी में साल देख लेना। तो वो कह रहा है 9 जुलाई, तो सबसे पहले तो हम 9 जुलाई 2024 करेंगे। इसे क्या करेंगे? 24। और ये हमें क्या करना है? निकालना है। ये हमें क्या करना है? निकालना है। अब आज की डेट लेनी है। अब आज की डेट लेनी है। बताओ आज कितनी डेट है? 27 फरवरी 2024। और आज बार क्या है? मंगल ही है, मंगलवार। ठीक है, अब देखो 2024 से 2024 कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो मेरे को 27 फरवरी से आगे जाएंगे। किससे आगे जाएंगे हम? मेरे को बताना कितने दिन बचे हैं अब। हाँ, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, 9। तो मैं इनको 7 से काट सकता हूं। 3, 2, 3, 2 और, या 2 कर लो या 9 कर लो। तो 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 2 16 और 3 19 और 2 21। क्या है? 7। कितनी बार गया? 3 बार। बचे कितने? देखना कैलेंडर में 9 जुलाई को मंगलवार है कि नहीं है, देख लियो फोन में एक बार। गलत हो ऐसा क्या? मंगलवार ही है। सही है? सही पढ़ा रहा हो मास्टर? चलो बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। अब देखो यहां तक तो ये सबका हो ही चुका है। ठीक है, इससे आगे पढ़ेंगे हम कल। तो जिन्होंने भी नहीं लिखा हो, पहली बात तो वो बोर्ड से उतार ले। इससे आगे वाला जहां तक हो रहे हैं वहां से आगे। और उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, और कल ये रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 4 दिन से। ठीक है, तो रीजनिंग में किसी को कोई दिक्कत आई? बताओ भाई, नए वाले। सही है? अगर दिक्कत हो तो ये रिकॉर्डिंग ना चले, ये रिकॉर्डिंग तो बाद में ही चलेगी। तो बीच में पूछने का खूब आराम से टाइम दिया जाएगा।